श्री राधे राधे। भक्तों, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती माता से कि हे उमा, वो कुल धन्य होता है और परम पवित्र होता है, जगत में पूज्य होता है वो कुल, जिस कुल में भागवत परायण सच्चे प्रभु प्रेमी का जन्म होता है। वो मनुष्य तो धन्य होता ही है, पूज्य होता है, पुनीत होता है, जगत पूज्य होता है, जो भगवान का भक्त होता है। लेकिन वो कुल भी पवित्र हो जाता है जिस कुल में ऐसे महान भगवत भक्त का जन्म होता है। ये भगवान शंकर जी कह रहे हैं पार्वती माता से, तो कुल ही जगत पूज्य और धन्य हो जाता है। तो आप चरित्र श्रवण कर रहे थे श्री घनश्याम जी ठाकुर जी का। मैं कल आपको बतला रहा था कि घनश्याम जी जो रासलीला में ठाकुर जी बनते थे, अब से 20 वर्ष पहले के लगभग थे, वो कितने भाग्यशाली और कितने महान भगवत भक्त थे कि बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा उनके ऊपर संपूर्ण रूप से प्राप्त थी। हरि बाबा की कृपा, गया प्रसाद जी महाराज की कृपा, हनुमान साथ पोद्दार जी महाराज की कृपा, राधा बाबा की कृपा, उनके गुरुदेव बाल कृष्णदास जी महाराज की कृपा, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज की कृपा। इन सब का चरित्र आप सुन चुके हैं। ठाकुर जी की कृपा से मैंने सुनाया था आपको। इन सब का साथ रहा, साथ ही नहीं रहा, इन सब का प्रेम पूर्ण अनुग्रह रहा। घनश्याम जी जो ठाकुर जी बनते थे, इसलिए उनको ठाकुर जी ही कहा जाता था। और ये असाधारण जीव थे महाराज। ऐसे आप समझिए कि भवसागर में डूबे हुए जीवों पर करुणा करने के लिए भगवान के ही संकल्प से समय समय पर इस धरती पर महापुरुषों का आगमन हुआ करता है। और इन महापुरुषों के साथ उनके पार्षदगण भी अवतरित होते हैं। ये महापुरुषों के पार्षदगण जो होते हैं, महापुरुषों की जागतिक लीला में सहयोग देते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाकर पुनः उनकी नित्य सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। जगत के अनेक सौभाग्यशाली जीव इन महापुरुषों से आकर जुड़ते हैं और निज स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करके, अर्थात प्रभु की भक्ति में सराबोर होकर के सदा सदा के लिए दिव्याति दिव्य अक्षय भगवान लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। और मैं आपको सुनाया था श्री बाल कृष्णदास जी महाराज का मंगलमय चरित्र 2 भाग में। तो प्रभु कृपा से मैंने बतलाया था कि ये जन्मजात ही महापुरुष थे। छोटे से बच्चे थे तभी इनको महान महान दिव्यात्माओं का दर्शन होता था। बाद में श्री वृंदावन धाम में रहे और इनके विषय में महान पुरुषों का यही अनुभव था कि ये भगवत धाम से ही आए थे बालकृष्णदास जी। लोग कहते हैं कि ये कहने के लिए जन्म लिए थे, लेकिन ये जन्मजात ही महापुरुष थे। इन्होंने रसमार्ग की उच्चतम अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त किया और अपने आश्रित जनों में बांटा भी। और इन्हीं के एक महान कृपा पात्र शिष्य थे श्री ठाकुर जी, श्री घनश्याम जी, जिनका पूरा नाम था घनश्याम शर्मा, श्री घनश्याम शर्मा जी। इनका संपूर्ण जीवन महान संतों की सेवा में ही समर्पित हुआ और श्री ठाकुर जी ने अपने संपूर्ण स्वत्व को पूर्ण रीत्या पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में विलीन कर दिया था। सच्चे गुरु भक्त थे, इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न थे इनके ऊपर। सच्चे गुरु भक्त मिलने मुश्किल होते हैं भक्तों।
इसलिए सच्चे भगवत भक्त भी जल्दी से नहीं मिलते। गुरु की सेवा बहुत ऊंची श्रद्धा वाले ही कर सकते हैं। जिनकी श्रद्धा में कुछ कमी होती है वो अपने गुरु को ही परेशान करते रहते हैं अनेक प्रकार से। फिर कैसे गुरु कृपा होगी, कैसे भगवत कृपा होगी? इसलिए भगवत भक्त को गुरु भक्त तो होना ही चाहिए। और बाल कृष्ण दास जी महाराज जो महान भगवान के सच्चे भक्त महापुरुष कहे जाते थे, उनके शिष्य श्री घनश्याम शर्मा जी, जिनका चरित्र श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव की सेवा में समर्पित थे। बहुत ही सच्चा समर्पण था। इसलिए ठाकुर जी और भगवान के सब भक्त लोग इनको चाहते थे। और भक्तों, मनुष्य के शरीर में ही ये सब कुछ संभव है कि साधना कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाइए। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इसी शरीर के द्वारा पतन के गर्त में भी पहुंच सकते हैं। भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले, गुरु का विरोध करने वाले पतित होते होते अपने लिए ही नरक का रास्ता बना लेते हैं। ये ऐसे महापुरुष थे श्री घनश्याम शर्मा जी, कि जिनका जन्म ब्रज के बिल्कुल पास में ही हुआ। एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी शर्मा एक विद्वान ज्योतिर्विद ब्राह्मण थे, ज्योतिषी थे, विद्वान थे और भक्त भी थे। इनमें स्वाभाविक रूप से त्याग एवं तप की वृत्ति थी। संतोषी थे, त्यागी तपस्वी थे। किशोर अवस्था में ही ये विरक्त रूप से घर छोड़कर भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों का पैदल ही दर्शन कराए थे। एकांत में भगवत चिंतन की तल्लीनता में इनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती थी। जो घनश्याम शर्मा जी के पिताजी थे, उनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। और प्रारब्धवश भविष्य में इन्होंने गृहस्थाश्रम तो स्वीकार किया। आगे चल करके बहुत मधुर कंठ से रुक्मिणी मंगल, गंगा लहरी, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का गायन प्रवचन किया करते थे। और जहाँ इनका जन्म हुआ था, अलीगढ़ जिले की खैर तहसील के घाघौली नामक ग्राम में, तो वहीं इनके पिताजी लगभग 40 गांव के लोग इनको आचार्य मानते थे, घनश्याम जी के पिताजी को। और कथा कहना, विद्याध्ययन, अध्यापन एवं कृषि कार्य, ये सब इनकी जीविका के साधन थे। ज्योतिष विद्या में भी परम निष्णात। तो इन्हीं के सबसे छोटे पुत्र के रूप में 24 अगस्त सन 1935 की मंगलमयी प्रभात बेला में, जो जगह मैंने आपको अभी बतलाया, अलीगढ़ जिले की खैर तहसील के घाघौली ग्राम में इनका जन्म हुआ था, घनश्याम जी का। माता पिता ने अपने इस सुंदर पुत्र का नामकरण किया घनश्याम सुंदर। श्री ठाकुर जी जो घनश्याम जी थे, बाद में ठाकुर जी बनते थे रासलीला में, इसलिए ठाकुर जी ही नाम प्रसिद्ध हुआ। इनकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र देखकर इनके पिता ने कहा कि ये बालक कोई संत पुरुष है जो अपनी अधूरी योग साधना पूरी करने हमारे यहाँ आया है। अपनी साधना पूरी करके ये पुनः अपने गंतव्य अर्थात भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और महाराज अलौकिक भक्त रत्न को जन्म दे करके माता जावित्री देवी की कोख धन्य हुई। अर्थात इनकी माँ का नाम जावित्री देवी, पिता का नाम मैंने आपको पहले बता दिया लक्ष्मी नारायण शर्मा, ज्योतिषी भी थे और भक्त भी थे।
बालक के जात कर्म संस्कार विधिवत संपन्न हुए। वहाँ के रिवाज के अनुसार बधाई आदि गान भी हुआ, उत्सव मनाए गए और बहुत आशीर्वाद दिया लोगों ने। भक्तों, ऐसे संतान के जन्म लेने पर कुल पवित्र हो जाता है, जहाँ भगवत भक्त जन्म लेते हैं। ब्रज के बिल्कुल पास में है वो स्थान। जिला तो अलीगढ़ है, लेकिन ब्रज के बिल्कुल पास में है। ब्रज में ही पड़ता है बाजना। उसके पास में सकतपुर गांव के निवासी थे इनके पूर्वज। बाद में ये लोग घाघोली में जाकर के, जो नवझीर तहसील के पास में है, वहाँ रहने लग गए थे। लेकिन पहले इनके पूर्वज लोग ब्रज में ही थे, बाजना गांव के पास में सकतपुर में। और धार्मिक वातावरण था, संत महात्माओं का आना जाना बना रहता था भक्तों। तो इनके पूर्वज लोग भी धार्मिक थे, इसलिए उसका भी संस्कार आप कह लीजिए, वो पूर्व जन्म का तो इनका था ही अपना। ये छोटा सा बच्चा जब था, घनश्याम सुंदर उस समय नाम था, तो जन्म के समय आप कह लीजिए कि छोटा सा बच्चा था, तो लेटा ही रहता था। लेकिन अपने पैरों को लेटे लेटे ही चढ़ा करके सुखासन की मुद्रा बना लेता। तो ये देख करके माता को चिंता होती कि इसके पैर ऐसे मुड़े तो नहीं रह जाएंगे। तो इनके पिताजी जो ज्योतिषी जी थे, वो अपनी धर्मपत्नी को अर्थात घनश्याम की माँ को कहते कि नहीं, चिंता मत कर, अरे ये कोई योगी है जो अपनी अधूरी योग साधना पूरी कर रहा है, इसके पैर तो पूरी तरह ठीक हैं। तो माता पैर को सीधा करके देखती कि सही हैं पैर कि नहीं। पैर बिल्कुल सही थे, लेकिन पिछले जन्म का अभ्यास था योगासन लगाने का, इसलिए लेटा हुआ बच्चा भी योगासन लगाए रखता था। घुंघराले केस, बहुत सुंदर देखने में। भाई बहन बहुत चाहते थे, सब पूरे गांव के लोग बहुत चाहते थे। और रोना तो जैसे बच्चा जानता ही नहीं था, खेलकूद में पूरा दिन बीतता था इसका, और निर्भय होकर पूरे गांव में घूमता। और हाथ से दूध का बर्तन छूटकर गिर गया, एक बार दूध फैल गया, और माँ नाराज होकर के दौड़ी पकड़ने के लिए, तो कहीं जाकर छिप गए। सायंकाल तक छिपे रहे। मैया व्याकुल हो गई, लालटेन लेकर ढूंढने निकली, तो बहुत देर के बाद मिले कहाँ, जो गोबर के कंडे होते हैं, कहीं उपला बोलते हैं, उसके ढेर को भी टौरा इधर बोलते हैं अलीगढ़ की तरफ, उसके अंदर छिपा हुआ था वो। माँ ले गई, समझाया कि डर नहीं, इतना डर गया था बच्चा। और जैसे भगवान कृष्ण की आप लोग बचपन की लीलाएं सुनते हैं, उससे कुछ मिलती जुलती लीलाएं बचपन में इस बालक के साथ अपने आप प्रकट हुआ करती थी। जैसे आप ये समझिए कि जैसे माखन चोर की लीला आप सुनते हैं भागवत जी में, ऐसे ही माँ जब माखन निकालती तो आकर के लेकर भाग जाते थे हाथ से छीन के। माँ कहती कि लाला घर में तो रखा है, ऐसे छीन के लेके क्यों भागता है? तो कहते मैया मुझे तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है, छीन के लेके भागते हैं। और गैया का दूध जब निकालती रहती माता, तो बिल्कुल गाय के थन के पास जाकर कहते मैया दूध में धार मेरे मुंह में काट दे। ऐसे बिल्कुल बाल लीला कृष्ण की जैसी हो, ऐसे लीला होती थी इनकी। अभी 3.5 वर्ष के हुए थे कि इनके पिताजी का देहावसान हो गया बच्चों। और माता नहीं समझी पाला था इनको। पिताजी के न रहने पर माता किस तरह से बच्चे को पाली होगी, क्योंकि कई बच्चे थे, लेकिन स्वभाव ऐसा था
ये हाथ नहीं पसारती थी किसी के सामने। भले ही अनाज के दाने खेत से बीनने पड़े, लेकिन किसी से मांगती नहीं थी। इनके जो पिताजी थे शरीर छोड़ने के पहले बता दिए थे कि मैं अमुक दिन जाऊंगा, और वह अक्षरशः सत्य हुआ। इन्होंने मात्र 42 वर्ष की अल्पायु में ही, अर्थात इनके पिताजी ने 42 वर्ष की अल्पायु में ही शरीर छोड़ दिया था। अब बच्चों का पालन पोषण का भार तो पूरा माता के ऊपर ही आ गया, और घर में अर्थाभाव की विषम परिस्थिति थी। ठाकुर जी के सबसे बड़े भाई पिताजी की आज्ञा अनुसार संस्कृत अध्ययन हेतु वृंदावन आ गए थे, और शेष 2 बड़ी बहन व 1 बड़े भाई माता के पास रहे। माता ने बड़े परिश्रम से बच्चों का पालन पोषण किया। अत्यंत सरल व भक्त हृदय माता ने बचपन से ही बच्चों को स्वावलंबी बनाया। उनके अंदर भगवत भक्ति थी, और वो भक्ति का संस्कार माता ने दिया, और आत्मसम्मान के उन्नत संस्कार भी डाले। तो सदा बच्चों को सच्चाई पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देती रही। और भक्तों, गरीबी के कारण ही आप कहिए, सन 1940 की बात है भक्तों, ये ठाकुर जी जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, इनके चचेरे मामा स्वामी श्री चेतराम जी, इनकी रास मंडली उस समय वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध थी। तो चेतराम जी ने इनकी माँ से उनके दोनों छोटे पुत्रों को अपनी रास मंडली के लिए मांगा, और यह आश्वासन दिया कि इन बच्चों को संगीत आदि की शिक्षा देकर योग्य बनाएंगे और उचित पारिश्रमिक भी देंगे। तो माँ ने ठीक समझा, और अपने बड़े पुत्र नवल किशोर की सम्मति से दोनों बालकों को चचेरे भाई स्वामी चेतराम जी के समीप शिक्षा के हेतु रासलीला के लिए भेज दिया। चेतराम जी ने रास मंडली में बच्चों को शामिल कर लिया। बच्चे बहुत प्रतिभावान थे। चेतराम जी बहुत कुछ देते भी थे, लेकिन पूर्ण रूप से पारितोषिक जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता था। और ममतामयी माता गांव से 50 किलोमीटर पैदल चल करके कभी कभी वृंदावन धाम आती थी। वृंदावन धाम से 50 किलोमीटर उसका गांव था। तो कई बार बच्चों से भेंट भी नहीं हो पाती थी। उस समय टेलीफोन का जमाना था नहीं। कितनी दूर से आती थी माता पैदल चल के, 50 किलोमीटर चल के, कि मेरे 2 बच्चे वृंदावन में रासलीला मंडली में रहते हैं, चल को देख आऊं। और जब वृंदावन में आती तो मालूम होता कि बच्चे वृंदावन में नहीं हैं। और कभी कभी तो होते भी तब भी उसे नहीं मिलने दिया जाता था, और ये कहा जाता था कि बच्चे तुम्हारे मोह में रहेंगे तो तुम्हारे साथ जाने की जिद करेंगे, इनका भविष्य नहीं बनेगा। बालक खिड़की के भीतर से, समझिए, दूर से माता को देख लेते। माँ भी नेत्रों में आंसू भरकर चुपचाप सब सहन करके वापस गांव लौट जाती। ऐसा टाइम था भक्तों कि माँ बच्चों से नहीं मिल पाती थी, बच्चे माँ से नहीं मिल पाते थे, और जो उनको शिक्षा देने वाले लोग थे वो कहते थे नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए तुम इनसे मिलो नहीं, जाओ वापस, और जाना पड़ता था। जिस समय रास मंडली में ठाकुर घनश्याम जी आए थे उस समय उनकी अवस्था कुल 5 वर्ष की थी। तो वो कभी छोटी सखी, नीकी सखी गोपी होती हैं रासलीला में, वो बनाए जाते थे। कभी कभी बाल कृष्ण का स्वरूप बनते थे। कभी कृष्ण के विनोदी सखा मनसुखा का चरित्र निभाते थे, और मनसुखा का अभिनय करने में बड़े कुशल थे।
भक्तों, आप लोग जानते ही होंगे मनसुखा भगवान कृष्ण के मन को सुख देते हैं हंसा हंसा करके, इसलिए मनसुखा नाम उनका। तो ये घनश्याम जी मनसुखा बन करके लोगों को हंसा हंसा कर निहाल कर देते हैं। श्री ठाकुर जी जिस किसी भी पात्र का चरित्र निभाते थे उसमें अत्यधिक तन्मय हो जाते थे और अभिनीत पात्र के चरित्र से इस हद तक उनकी तदाकारता हो जाती थी कि स्वयं को साक्षात वो पात्र ही मानने लग जाते थे। जिसका रोल करते होते थे खुद वही मन से बन जाते थे महाराज, और अपने को वही मानने लग जाते थे। इनका जीवंत अभिनय चरित्र को मूर्त रूप दे देता था। जो भी पाठ संवाद उनको दिया जाता वो तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। धारणा शक्ति अत्यंत तीव्र थी। ठाकुर जी अत्यंत संवेदनशील एवं भावुक स्वभाव के थे। एकांत में उनको भगवान का नाम जप करना अच्छा लगता था, और जब साधु महात्माओं को देखते तो उनके मन में बड़ा सम्मान उनके प्रति पैदा होता था। श्रद्धा होती थी संतों का दर्शन करके। साधु महात्माओं के निकट जाने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। तो जो मंडली थी रासलीला की, उसमें थोड़ा सा व्यवहार की कुछ गड़बड़ी से थोड़ा सा इनका मन हटा भक्तों। अब वृंदावन में इन दोनों भाइयों के सुमधुर कंठ एवं भावपूर्ण लीलानुकरण की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। तो बहुत सी रास मंडली वाले इनको अपनी मंडली में रखना चाहते थे। लगभग 5 वर्ष चेतराम जी की मंडली में रहे। उसके बाद ठाकुर जी अपने अग्रज श्री राम जी के साथ स्वामी छोटे कुंज बिहारी जी की मंडली में पहुंच गए। अब श्री राम जी तो उस समय मंडली में थे, लेकिन बाद में इनकी खुद की मंडली बनी थी। इनकी मंडली का मैंने रास का लीला भी देखा था। तो यहीं पर घनश्याम सुंदर रास बिहारी ठाकुर स्वरूप बनने के कारण रास प्रेमियों के मध्य ठाकुर घनश्याम अथवा ठाकुर जी के नाम से बुलाए जाने लगे। और इनके बड़े भाई श्री राधा रानी का स्वरूप बनते थे, इसलिए राधा रानी के स्वरूप बनने के कारण श्री जी नाम से कहे जाते थे। और ठाकुर जी की अवस्था तो कुल 10 साल की थी उस समय, और बड़े भाई की 14 वर्ष की उम्र थी। बड़ी सुंदर झांकी, बड़ी सुंदर लीला, बड़ा सुंदर अभिनय, बहुत सुंदर इन लोगों का वाणी प्रकट होती थी, गायन की भी संवाद की भी। उन दिनों एक दिन में कई कई जगह लीला रास की हुआ करती थी। तो प्रत्येक रास दर्शन में ठाकुर घनश्याम बिना विश्राम किए अति उल्लास पूर्वक नव नवीन भंगिमाओं एवं सरस भावपूर्ण अनुकरण द्वारा रास प्रेमियों का मन मोह लेते थे। रास प्रेमी भक्तजन इनके अद्भुत नृत्य कला कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि बालक कितना सुंदर नृत्य करता है। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने इसके संस्कार प्रबल हैं नृत्य के, नट कला में जैसे महान प्रवीण है। और महाराज हाथों में बांस का डंडा लेकर जो लटकती हुई दो खूंटों के बीच में रस्सी होती ना हवा में, उस बांस के डंडे को लेकर रस्सी पर चल लेते थे और बड़ी आसानी से चलते थे रस्सी के ऊपर। बांस का डंडा लिया, एक टुकड़ा बांस का, और रस्से के ऊपर जो रस्सा खींचा हुआ बंधा हुआ 2 खूंटों ऊपर बड़ी ऊंचाई पर उस पर चलते थे। और प्रसिद्ध हो गए थे वृंदावन में। उस समय की रास मंडलियों के प्रख्यात स्वामी लक्ष्मण जी, मेघश्याम जी, ब्रजलाल जी, प्रियाचरण जी रास मंडली वाले लोग थे। वो लोग देखते थे तो
सोचते थे हमारी मंडली में आ जाए बालक। इतना सुरीला गाते थे, भाव भरे अनुकरण करते थे, तो देखकर लोग प्रसन्न हो जाते थे, कितना सुंदर लीलानुकरण करता है, अर्थात एक्टिंग भक्तों। लेकिन इनकी एक्टिंग केवल दिखावे की नहीं थी, उसमें भक्ति भाव प्रधान था सब कुछ इनका। और रासलीला के आयोजन पूरे भारतवर्ष में जहाँ तहाँ होते रहते थे। सभी स्थानों पर इनकी स्वरूप की जो लीला होती थी बड़ी प्रशंसनीय हो जाती थी। तो किस किस प्रकार से भगवान अपने भक्त की भक्ति को बढ़ा करके महापुरुषों की प्रीति का भाजन बनाया है, उस सब मैं आगे आपको सुनाऊंगा। आज ठाकुर घनश्याम जी भक्तराज के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।